कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। जब मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन यदि एक क्षण के लिए भी उसकी जीवन में सच्ची भक्ति का प्रकाश उतर आए तो वही पतित मनुष्य महान बन सकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे मोक्षदा एकादशी के पुण्य से राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराया। आज की कथा एक ऐसे राजकुमार की है जिसने अपने दुराचार से अपना राज्य, अपना परिवार और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया। लेकिन भगवान श्री हरि की असीम कृपा से उसी राजकुमार का भाग्य बदल गया। आज हम जानेंगे सफला एकादशी की वो अद्भुत कथा जो ये सिद्ध करती है कि भगवान की कृपा कभी भी किसी पर भी बरस सकती है। पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नामक एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा माहिष्मत। वे न्यायप्रिय थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे। प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। उनके राज्य में सुख था, समृद्धि थी, धर्म था और चारों ओर शांति का वातावरण था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें दिन रात बेचैन रखता था। उनका सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार लुम्पक रूपवान था, बलवान था, बुद्धिमान भी था। लेकिन उसने अपने जीवन का मार्ग स्वयं ही अंधकार की ओर मोड़ लिया। उसे शिकार का नशा था, जुए की लत थी, मदिरा का व्यसन था और दुष्ट लोगों की संगति उसे दिन प्रतिदिन अधर्म की ओर ले जा रही थी। धीरे धीरे उसने राज्य के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। निर्दोष लोगों को सताना, गरीबों का धन छीनना और बिना कारण हिंसा करना उसके लिए सामान्य बात बन गई। प्रजा उसके नाम से ही भयभीत रहने लगी। राजा माहिष्मत ने कई बार उसे प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, पुत्र, राजकुमार का आभूषण उसका मुकुट नहीं, उसका चरित्र होता है। यदि तुमने अभी भी अपने आचरण को नहीं बदला तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। लेकिन लुम्पक के कानों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया। एक दिन उसने ऐसी भूल कर दी जिससे पूरे राज्य में क्रोध की लहर दौड़ गई। जब ये समाचार राजा माहिष्मत तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने भारी मन से राजसभा बुलाई। सभा में मंत्री, ऋषि और समस्त दरबारी उपस्थित थे। राजा ने कंपित स्वर में कहा, आज मैं राजा बनकर न्याय करूंगा, पिता बनकर नहीं। राजकुमार लुम्पक, तुमने धर्म, राज्य और अपनी कुल तीनों का अपमान किया है। इसलिए आज से तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। राजा की ये शब्द सुनते ही पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। लुम्पक क्रोध से भर उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। उसके हाथ में न धन था, न सेना, न मित्र और न ही सिर छिपाने का कोई स्थान। उसे क्या पता था कि यही वनवास उसके जीवन की सबसे बड़ी कृपा बनने वाला है। राज्य से निष्कासित होने के बाद लुम्पक अकेला घने वन की ओर चल पड़ा। अब न उसके साथ सैनिक थे, न सेवक, न राजसी वस्त्र और न ही राजकुमार होने का अभिमान। उसके सामने सिर्फ एक घना जंगल था, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, हिंसक पशुओं की गर्जना थी और गहरा सन्नाटा था। शुरू में लुम्पक का अहंकार अब भी जीवित था। वो सोचता था, मैं राजकुमार हूं, मैं किसी भी तरह अपना जीवन जी लूंगा। लेकिन जंगल का जीवन राजमहल जैसा नहीं था। यहाँ हर दिन
जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़ा बहुत भोजन था वो भी समाप्त हो गया। अब उसे भूख मिटाने के लिए जंगल के फल और कंदमूल खोजने पड़ते थे। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। समय बीतता गया, लुम्बक का शरीर कमजोर होने लगा। चेहरे की चमक धीरे धीरे समाप्त हो गई। जो राजकुमार कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, आज धरती पर सोने को विवश था। एक दिन भीषण शीत ऋतु का समय था। पौष मास चल रहा था। ठंडी हवाएं शरीर को चीरती हुई गुजर रही थीं। सूर्य अस्त हो चुका था और देखते ही देखते पूरा जंगल घोर अंधकार में डूब गया। ठंड से कांपता हुआ लुम्पक एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। वो वृक्ष बहुत प्राचीन था। ऋषि मुनि उसे भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष मानते थे, लेकिन लुम्पक को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वो थककर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इतनी ठंड थी कि वो भोजन की तलाश में भी आगे नहीं जा सका। रात गहराती चली गई। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भूख, ठंड और अकेलापन तीनों ने मिलकर उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। आधी रात के समय वो किसी तरह उठा। उसने पास में गिरे हुए कुछ जंगली फल इकट्ठा किए, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वो उन्हें खा भी नहीं सका। थककर उसने वे फल उसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दिए। उसे क्या पता था कि उस दिन पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी थी और जिस पीपल के नीचे वो बैठा था वो भगवान श्रीहरि का प्रिय स्थान माना जाता था। भूख के कारण उसने पूरे दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। ठंड के कारण पूरी रात उसे नींद भी नहीं आई। अनजानी में ही उससे उपवास भी हो गया और रात्रि जागरण भी। उधर पीपल की जड़ में रखे हुए फल मानो भगवान श्रीहरि को अर्पित हो गए। लुम्पक को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि बिना जाने उसने सफला एकादशी का संपूर्ण व्रत कर लिया है। उसी क्षण मानो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन उसे अभी भी इस दिव्य परिवर्तन का कोई आभास नहीं था। सुबह होने वाली थी और भगवान श्रीहरि की कृपा उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाली थी। भोर की पहली किरण धीरे धीरे घने जंगल में फैलने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव चारों ओर गूंजने लगा। लुम्पक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन आज उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों बाद उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। उसी समय अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरा वन एक अलौकिक तेज से जगमगा उठा। लुम्पक आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे राजकुमार लुम्पक, तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी का पवित्र व्रत किया है। भूखे रहकर, रात्रि जागरण करके और भगवान श्री हरि को फल अर्पित करके तुम्हारी समस्त पाप क्षीण हो गए हैं। आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये सुनते ही लुम्पक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सभी पाप एक एक करके याद आने लगे। उसे याद आया कैसे उसने अपने पिता का दिल दुखाया, कैसे निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, कैसे अपने अहंकार में धर्म का मार्ग छोड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु श्री हरि, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। मैं क्षमा की योग्य भी नहीं हूँ। फिर भी यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो मैं प्रण करता हूँ, आज से मैं कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाऊंगा। इतना कहते ही उसी स्थान पर एक सुंदर सफेद अश्व प्रकट हुआ। उसके साथ राजसी वस्त्र, दिव्य आभूषण और शस्त्र भी रखे थे। आकाशवाणी फिर हुई, हे लुम्पक, अब अपने राज्य लौट जाओ।
तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लुम्पक ने भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और दिव्य अश्व पर सवार होकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में राजा माहिष्मत अपने पुत्र को याद करके अक्सर दुखी हो जाती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पुत्र एक दिन बदला हुआ लौटेगा। जब महल के द्वार पर लुम्पक पहुंचा तो पहरेदार भी उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, विनम्रता थी। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, पश्चाताप था। राजा माहिष्मत स्वयं बाहर आए। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, उनकी आंखें भर आईं। लुम्पक दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके प्रेम का और आपके विश्वास का अपमान किया। आज भगवान श्री हरि की कृपा से मुझे अपने अपराधों का बोध हुआ है। राजा ने अपने पुत्र को उठाया, उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस दिन मनुष्य अपने अपराध स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद राजा माहिष्मत ने लुम्पक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लुम्पक ने धर्म, न्याय और करुणा के साथ लंबे समय तक प्रजा की सेवा की। उसने अपने पूरे जीवन हर सफला एकादशी का व्रत किया और लोगों को भी भगवान श्री हरि की भक्ति का मार्ग दिखाया। व्रत का महत्व। सफला एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल धन, बल या पद की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन में सच्चा पश्चाताप और भक्ति का भाव हो तो भगवान सबसे बड़े पापी को भी नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें तुलसी, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करके दान पुण्य अवश्य करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सफला एकादशी ये संदेश देती है कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान या पतित नहीं होता। उसके कर्म और सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय उसका भविष्य बदल देते हैं। आज के जीवन के लिए सीख। यदि आपने जीवन में कभी कोई भूल की है तो निराश मत होइए। सच्चा पश्चाताप, सत्कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास मनुष्य का भाग्य बदल सकते हैं। याद रखिए, भगवान दंड देने से अधिक अपने भक्त को सुधारना चाहते हैं। लेकिन क्या केवल एक व्रत संतान सुख भी दे सकता है? क्या सचमुच एक निःसंतान राजा भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र प्राप्त कर सकता है? जानेंगे अगले एपिसोड में। पुत्रदा एकादशी, निःसंतान राजा सुकेतुमान को पुत्र प्राप्ति का दिव्य वरदान। तो दर्शकों, ये थी सफला एकादशी की चमत्कारी कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री हरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।